दोस्तों, शैडो स्लेव की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां दोस्ती और भरोसा दोनों का दम निकालने वाला है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 की, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। गुफा के अंदर भारी सन्नाटा है। सनी के सामने खड़ा हीरो धीरे से मानता है कि हाँ, वो सनी को मारना चाहता था। वो भी तब जब सनी सो रहा हो, ताकि उस दर्द ना हो। कितना दयालु मर्डरर है ना। हीरो यहाँ सैक्रिफाइस वाला कार्ड खेल रहा है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं है, उसे एक बड़ा मकसद पूरा करना है, इसलिए वो मर नहीं सकता। और सनी की खून की महक उस बीज को खींच लाएगी, इसलिए सनी का मारना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अपना सनी कोई बचा नहीं है। वो हीरो की इस हिपोक्रेसी पर हंसता है। सनी साफ कहता है, ये फालतू बहाने मत बनाओ। सीधा बोलो कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि ये आसान है और तुम्हें जिंदा रहना है। यहाँ सनी एक बहुत गहरी बात बोलता है। वो कहता है कि पहले वो मारना चाहता था क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, लेकिन अब उसने ठान ली है कि वो जिंदा रहेगा। क्यों? ताकि वो इन सब लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर सके। हीरो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तभी हीरो घुटनों पर गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। सनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, फाइनली। हीरो हैरान है। उसे लगता है सनी ने कोई जादू या कर्ज किया है, पर सनी असलियत बताता है। जब उसे पानी लेन भेजा गया था, तभी उसने सबकी बॉटल्स में ब्लड बेन जूस यानी एक जहर मिला दिया था। शिफ्टी और स्कॉलर तो निकाल लिए, पर हीरो थोड़ा मजबूत था, इसलिए उसे थोड़ा वक्त लगा। हीरो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तब तक तुम्हें धोखा भी नहीं दिया था। सनी का जवाब सुनिए, मुझे पता था तुम लोग धोखा दोगे, पर तुम सबसे बड़े घटिया इंसान हो। क्योंकि एक गुलाम जब अपने मालिक पर भरोसा करने लगे, तो उससे ज्यादा पेथेटिक कुछ नहीं होता। लेकिन कहानी में अभी एक और झटका बाकी है। हीरो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो एक अवेकंड है। उसकी बॉडी नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। वो जहर उसे मार नहीं पाया। हीरो गुस्से में सनी को एक लेट मारता है और सनी गुफा से बाहर गिरता है। अब सनी बिल्कुल अकेला है, पहाड़ी के रास्ते पर, और पीछे एक गुस्से में भरा हुआ अवेकन सोल्जर उसकी जान लेने के लिए तलवार निकाल चुका है। हीरो पूछता है, कुछ आखिरी शब्द? सनी कुछ नहीं बोलता। वो बस एक छोटी सी सिल्वर बेल निकलता है और उसे बजा देता है, टिंग टिंग। पहाड़ियों में वो आवाज गूंज उठती है। हीरो चिल्लाता है, ये क्या किया तुमने? लेकिन सनी अब एक शब्द नहीं बोल रहा। वो बस हीरो के पीछे अंधेरे में देख रहा है, जहां कुछ बहुत ही भयानक उसका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ शैडो स्लेव का चैप्टर 13 यहाँ खत्म होता है। सनी ने बेल बजाकर किसे बुलाया है, और क्या वो इस अवेकेंड सोल्जर से बच पाएगा? जाने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस कहानी में अब वो होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चैप्टर 14 का नाम है चाइल्ड ऑफ शैडोज। सनी के पास अब जीतने का कोई रास्ता नहीं था। हीरो एक अवेकेंड सोल्जर था, और सनी का जहर उस पर बेअसर रहा। सनी के पास अब सिर्फ एक आखिरी ढाव बचा था। उसे पता था कि पहाड़ी पर घूम रहा वो राक्षस यानी माउंटेन किंग अंधा है, पर हीरो ये बात नहीं जानता था। सनी ने बिना कोई आवाज किए वो सिल्वर बेल बजा दी। उसकी आवाज सुनते ही हीरो गुस्से में चिल्लाया, बोलो, ये क्या किया तुमने? लेकिन सनी ने एक शब्द नहीं कहा। वो अपनी सांस रोककर बस हीरो के पीछे देख रहा था, जहां अंधे से एक विशाल साया निकाल कर आया। हीरो को जब तक समझ आता, देर हो चुकी थी। माउंटेन किंग ने अपने लोहे जैसे हाथों से हीरो को जकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींचा चला गया। सनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस एक ही बात सोच रहा था, सॉरी हीरो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारते हुए देखूंगा, पर मैं एक झूठा हूं, इसलिए तुम अकेले ही मारो। जख्मी सनी अब पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था और ठंड के मारे उसकी जान निकल रही थी। उसे लगा कि चोटी पर पहुंचते ही उसका ये बुरा सपना यानी नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। चोटी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ काले रंग का मंदिर मिला, जो किसी देवता का महल लग रहा था। सनी ने किसी तरह मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां हजारों हड्डियां बिखरी थी, पर मंदिर के घायल पहरेदारों ने सनी को नहीं रोका। शायद इसलिए क्योंकि उसकी रूह से किसी पुराने देवता की महक आ रही थी। सनी मंदिर के बीच में रखी एक काले मार्बल की वेदी ऑल्टर पर लेट गया। यूज लग रहा था कि वो अब मरने वाला है। तभी वही माउंटेन किंग मंदिर के अंदर आ गया। सनी ने सोचा कि बस अब खेल खत्म। लेकिन तभी उस मंदिर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। स्पेल ने कहा, तुमने खुद को देवताओं को बलि के रूप में पेश किया है। देवता मर चुके हैं, पर तुम्हारी रूह पर दिव्यता का निशान है। शैडो गॉड अपनी नींद में जाग रहे हैं और वो तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। अचानक मंदिर की परछाइयां जिंदा हो गई। उन काली परछाइयों ने माउंटेन किंग को चारों तरफ से जकड़ लिया। वो विशाल राक्षस तड़पने लगा, पर एक देवता की शक्ति के आगे वो क्या करता। अगले ही पल परछाइयों ने उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। समय टाइम स्पेल की आवाज फिर से गूंजी, तुमने एक अवेकन टायरेंट माउंटेन किंग को मार गिराया है। जाग जाओ सनलेस, तुम्हारा बुरा सपना खत्म हुआ। इसी के साथ शैडो स्लेव का चैप्टर 14 खत्म होता है। सनी अब एक नए रूप में उभरेगा। क्या होगा जब सनी असली दुनिया में वापस जाएगा? जाने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों, माउंटेन किंग को हराने के बाद सनी अब एक ऐसी जगह है जो सपने और हकीकत के बीच की है।
हर तरफ अंधेरा है और तारों का एक जाल बिछा हुआ है। ये नाइटमेयर स्पेल का अंदरूनी हिस्सा है। स्पेल अब सनी के कामों का हिसाब कर रहा है। सबसे पहले सनी को एक इनाम मिलता है, पोपेटियर्स श्राउड। ये एक अवेकन रैंक की मेमोरी है। दोस्तों, सनी अभी सिर्फ एक डॉर्मेंट इंसान है और उसे अपने से बड़े रैंक की आइटम मिल गई है जो आगे बहुत काम आने वाली है। अब बारी आती है फाइनल अप्रेजल की। स्पेल की आवाज़ पूरी कायनात में गूंजती है। एक गुमनाम गुलाम काली पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने मॉन्स्टर्स और हीरोज दोनों को धूल चाहता दी। उसने पुराने देवता के मंदिर में अपना खून बहाया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। स्पेल ने सनी को ग्लोरियस यानी शानदार कहा, हालांकि साथ में ये भी बोल दिया कि सनी की धोखेबाजी की कोई सीमा नहीं है। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। सनी को एक ट्रू नेम दिया गया, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। दोस्तों, ट्रू नेम मिलना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बड़े बड़े सेंट्स के पास भी ये नहीं होता। सनी अब एलीट लोगों की लिस्ट में आ गया था। इसके बाद स्पेल ने पूछा, क्या तुम अपना एस्पेक्ट इवॉल्व करना चाहते हो? सनी ने तुरंत हाँ कहा और फिर जो हुआ उसने सनी के होश उड़ा दिए। उसका नया एस्पेक्ट रैंक था डिवाइन। जी हाँ, डिवाइन। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने डिवाइन एस्पेक्ट के बारे में नहीं सुना था। इस नए एस्पेक्ट का नाम था शैडो स्लेव। सनी वही घुटनों के बल गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। डिवाइन रैंक का मतलब है ताकत की सारी हदें पार कर देना, लेकिन इसके साथ एक अजीब शक्ति भी जुड़ी थी, शैडो बॉन्ड। इसका मतलब यह था कि अगर कोई सनी का ट्रू नेम यानी लॉस्ट फ्रॉम लाइट जोर से बोल दे तो सनी हमेशा के लिए उस इंसान का गुलाम बन जाएगा और उसका हर हुक्म मनने पर मजबूर होगा। सनी ने तुरंत फैसला किया कि वो अपना ट्रू नेम किसी को नहीं बताएगा। वो इसे एक राज रखेगा ताकि कोई यूज काबू ना कर सके। यूज लगा कि वो सबसे चालाक है, लेकिन क्या किस्मत कुछ और ही मंजूर था। इसी के साथ शैडो स्लेव का चैप्टर 15 खत्म होता है। सनी अब एक डिवाइन शक्ति का मालिक बन चुका है, पर क्या वो अपना राज छुपा पाएगा? जाने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। शैडो स्लेव चैप्टर 17, 3 सिंपल वर्ड्स, डिटेल्ड स्क्रिप्ट। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस कहानी में अब वो मोड आया है जहां सनी को समझ आता है कि डिवाइन शक्तियां मुफ्त में नहीं मिलती। उसके सामने स्टेटस रून्स पर 3 छोटे से शब्द चमक रहे थे, क्लियर कॉन्शियंस, और उनका मतलब था तुम झूठ नहीं बोल सकते। सनी के लिए ये किसी मौत की सजा से कम नहीं था। एक ऐसा लड़का जो गली मोहल्लों में धोखा देकर और लोगों को उल्लू बनाकर बड़ा हुआ हो, उसके लिए सच बोलना किसी अपाहिज होने जैसा था। सनी का पूरा सर्वाइवल ही उसकी चालाकी पर टिका था, पर अब वो एक ऐसी जेल में कैद हो गया था जहां उसकी अपनी जुबान ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर किसी ने गलती से भी उससे उसका ट्रू नेम पूछ लिया तो सनी को सच उगलना पड़ेगा और वो हमेशा के लिए किसी का गुलाम बन जाएगा। अभी वो इस सदमे से निकल भी नहीं पाया था कि स्पेल की आवाज़ गूंजी, जाग जाओ, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सनी की आंख खुलती है वापस असली दुनिया में, यानी पुलिस स्टेशन के वॉल्ट में। उसका शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं था, न पसलियों में दर्द था, न ही शरीर पर कोड़ों की मार के निशान। वो एक ड्रीमर बन चुका था। पर जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, उसकी सांसें थम गई। वहां एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी, काले छोटे बाल, बर्फ जैसी सफेद स्किन और नीली ठंडी आंखें। उसके यूनिफॉर्म पर 3 स्टार्स चमक रहे थे, जिसका मतलब था कि वो एक असेंडेड यानी एक मास्टर है। उनका नाम था मास्टर जेट। मास्टर जेट वहां सनी की हालत पर नजर रखने के लिए थी, क्योंकि अगर कोई नाइटमेयर में आ जाता है तो उसके शरीर से एक असली मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसे वहीं मारना जरूरी होता है। यहाँ सनी की फ्लॉ का पहला असर दिखता है, जो काफी दर्दनाक था। मास्टर जेट ने पूछा, क्या देख रहे हो? सनी दिमाग में कोई बहुत ही इज्जतदार बहाना सोच रहा था, पर उसके मुंह से वही निकल गया जो वो उस वक्त सोच रहा था, आपकी ब्रेस्ट्स। भाई, सनी का इतना बोलना था कि मास्टर जेट ने उसे एक ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि सनी को दिन में तारे दिख गए। मास्टर जेट ने उसे समझाया कि अपने दिमाग में आने वाली हर बात को जुबान पर मत लाओ, पर सनी क्या करता? वो तो मजबूर था। जब उसने दोबारा तारीफ करनी चाहिए, तब भी उसने यही कहा कि उन जैसी सुंदर औरत उसने आज तक नहीं देखी। मास्टर जेट ने हंसकर बताया कि अवेकन बनने के बाद शरीर की हर बुराई खत्म हो जाती है, इसलिए इस दुनिया में सभी खूबसूरत ही होते हैं। मास्टर जेट ने सनी को बताया कि वो एक सरकारी ऑफिसर हैं। सनी ने हैरानी से पूछा कि एक इतने पावरफुल मास्टर यहाँ क्यों है? मास्टर जेट ने बताया कि विंटर सॉल्स्टिस के पास बहुत सारे गेट्स खुल रहे हैं और बहुत सारे अवेकन मारे जा चुके हैं, इसलिए लोगों की कमी है। उन्होंने सनी से पूछा, क्या तुम सिर्फ अपने फर्ज के लिए बिना किसी लालच के अपनी जान खतरे में डालोगे? सनी दिमाग में तो एक आदर्श हीरो की तरह जवाब देना चाहता था ताकि मास्टर जेट इंप्रेस हो जाए, पर उसके मुंह से असलियत निकल गई। बिल्कुल नहीं, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। मास्टर जेट गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा दी और बोली, चलो कम से कम तुम साफ दिल के और समझदार तो हो। उन्हें क्या पता था कि सनी की सफाई उसकी मजबूरी है। इसी के साथ शैडो स्लेव का चैप्टर 17 यहाँ खत्म होता है। सनी की ये किस्मत उस कहाँ लेकर जाएगी? सच बोलने की ये बीमारी उस कब तक जिंदा रखेगी? जाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस कहानी में अब वो पल आ गया है जहां सनी अपने पुराने कमजोर शरीर को अलविदा कह रहा है। नाइटमेयर से जगने के बाद मास्टर जेट ने सनी को नहा धोकर साफ होने भेज दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक सनी से मौत और डिस्पेयर की बू आ रही थी। सनी पुलिस स्टेशन के शावर में गर्म पानी का मजा ले रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो जन्नत में है। शावर के बाद जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसे अपने शरीर में बदलाव नजर आते हैं। उसका रंग अब पहले से बेहतर है, मसल्स थोड़े ज्यादा साफ दिख रहे हैं और उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो भूखा प्यासा गली का लड़का नहीं लग रहा, बल्कि एक ड्रीमर लग रहा है।
लेकिन दोस्तों असली मजा तो तब शुरू होता है जब सनी आईने ने अपनी परछाई को देखता है। सनी ने देखा कि उसकी परछाई ने अपना सर झुकाया और अपना हाथ माथे पर मार लिया, जैसे वो सनी की किसी बात पर फेस पाम कर रही हो। सनी डर गया। उसने गुस्से में अपनी परछाई से पूछा, क्या तुम अभी हिली थी? परछाई ने मासूम बनकर सिर हिला दिया। सनी चिल्ला उठा, नहीं मतलब क्या? क्यों अभी सर हिलाए? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती है? परछाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने कंधे उचका दिए। सनी की परछाई अब सिर्फ एक काला धब्बा नहीं थी, बल्कि उसके पास अपना दिमाग था। ये थी सनी की पहली एस्पेक्ट एबिलिटी, शैडो कंट्रोल। स्पेल ने कहा था कि सनी की परछाई इंडिपेंडेंट है, और ये सच निकला। सनी ने कोशिश की कि वो अपनी परछाई से बात करे, पर परछाई के पास गला तो था नहीं। फिर सनी ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसे एक नया सेंस महसूस हुआ। सनी अब अंधेरे और परछाइयों को महसूस कर सकता था। उसे समझ आया कि उसकी परछाई उसकी रूह का एक हिस्सा है। उसने दिमाग से हुक्म दिया और परछाई ने वही किया। हाथ उठाया, लैट मारी, यहां तक कि अपना शेप बदलकर एक मॉन्स्टर बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। परछाई ने जब टॉवल रैक पर लैट मारी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक परछाई थी। उसमें कोई फिजिकल ताकत नहीं थी। नहा धोकर सनी कैफेटेरिया पहुंचा, जहां मास्टर जेट उसका इंतजार कर रही थी। खाते खाते सनी के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। वो सोचने लगा कि किस्मत कितनी खराब है। कहीं मास्टर जेट ये ना पूछ ले कि मैं क्या सोच रहा हूं। और दोस्तों वही हुआ। मास्टर जेट ने पूछ लिया, क्या सोच रहे हो? सनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी चुप रहने में, पर उसकी फ्लॉ ने उसके दिमाग में इतना दर्द पैदा किया कि उस बोलना ही पड़ा। सनी ने सच उगल दिया, मैं सोच रहा था कि यह सही वक्त होगा अगर आप मुझसे ये पूछ लो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मास्टर जेट ने उसे बताया कि उस साइकोलॉजिकल हेल्प मिल सकती है अगर वो नाइटमेयर से डर गया हो, पर सनी ने मना कर दिया। मास्टर जेट ने कहा, हम आउटस्कर्ट्स के लोग काफी मजबूत होते हैं। सनी हैरान था। मास्टर जेट भी उसकी तरह गरीबी से निकल कर आई थी। ये सुनकर सनी के अंदर एक नया जुनून जाग गया। अगर जेट मास्टर बन सकती हैं तो वो क्यों नहीं? मास्टर जेट ने बताया कि अब सनी के पास दो रास्ते हैं। पहला, वो खुद से तैयारी करे, या दूसरा वो अवेकेंड एकेडमी में एनरोल हो जाए। एकेडमी में यूज रहना, खाना और ट्रेनिंग मुफ्त मिलेगी। साथ ही वो उन लोगों से भी मिल पाएगा जो उसके साथ ड्रीम रेल में पहली बार कदम रखेंगे। दोस्तों, शैडो स्लेव की इस कहानी में अब वो पाला गया है जिसे हर एस्पायरेंट तरासता है, रीबर्थ। सनी को अचानक अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। ये कोई दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह सदियों की नींद से जाग रही हो और उसमें एक नई शक्ति भारी जा रही हो। ये शक्ति बाहर से नहीं आई थी, बल्कि सनी के अंदर ही कहीं सोई हुई थी। सनी को महसूस हुआ जैसे उसके सीने के बीच एक छोटा सा तारा जलने लगा है। उस तारे से निकलने वाली गर्मी उसके पेट, कंधों और फिर पूरे जिस्म में फैल गई। इस गर्मी के अंदर सनी की हड्डियां, मसल्स और खून सब कुछ फिर से बन रहा था। वो कमजोर और लाचार गली का बचा नहीं रहा। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर गया था। वो अब इतना मजबूत हो चुका था कि कोई भी ऊज आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वो गर्मी एक सुकून देने वाली ठंडक में बदल गई। इस ठंडक ने सनी के शरीर का सारा पुराना दर्द खत्म कर दिया। और फिर सनी की नजर बदल गई। उसे एक साथ दो दुनिया दिखने लगी। एक तरफ वही तारों भरा अंधेरा था, और दूसरी तरफ एक शांत काला समंदर, जिसे सी ऑफ सोल कहते हैं। लेकिन सनी की सोल सी सबसे अलग थी। सबकी सोल सी रोशनी से भरी होती है, पर सनी की सोल सी में एक काला सूरज चमक रहा था। यूज ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कुछ अजीब साए घूम रहे हैं, पर वो उन्हें साफ देख नहीं पा रहा था। उसने देखा कि उस काले सूरज के चारों तरफ दो रोशनी के गोले घूम रहे हैं। ये उसकी दो मेमोरीज थीं, सिल्वर बेल और पपिटेयर्स श्राउड। तभी स्पेल की आवाज गूंजी, आस्पेक्ट एबिलिटी अवेकनिंग। सनी ने जल्दी से अपने स्टेटस राउंड्स चेक किए, और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जहां सबका सोल कोड लिखा होता है, सनी का वाहन शैडो कोड लिखा था। इतना ही नहीं, यूज इवॉल्व करने के लिए सोल शार्ड्स नहीं, बल्कि शैडो फ्रैगमेंट्स चाहिए थे। सनी को समझ आ गया कि उसकी तरक्की का रास्ता पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग होने वाला है। वो अब किसी पर निर्भर नहीं था। वो खुद में ही काफी था। उसने देखा कि उसका नया पावर है शैडो कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि सनी की परछाई नॉर्मल लोगों से ज्यादा आजाद है और उसकी बहुत मदद करेगी। सनी को लगा कि शायद वो कोई हीलर या फ्रंटलाइन फाइटर बनेगा, पर ये शैडो कंट्रोल काफी रहस्यमय था। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में हर बड़ी ताकत की एक भयानक कीमत होती है। स्पेल की आवाज फिर से गूंजी, हर पावर की एक कीमत होती है। तुम्हें एक फ्लॉ दी जाती है। जैसे ही सनी ने अपनी फ्लॉ के बारे में पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डर के मारे चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी सनी को मिली है जो उसके इस डिवाइन एस्पेक्ट को एक बोझ बना देगी? इसी के साथ शैडो स्लेव का चैप्टर 16 यहाँ खत्म होता है। सनी की ये नई फ्लॉ क्या है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।